आज का सेशन एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसके लिए तुम्हें बचपन से बोला गया होगा, यू शुड बी डिसिप्लिन। स्कूल में गए हो तो, घर पे हो तो, बेटा इंसान में डिसिप्लिन होना चाहिए। आर्मी में जो इंसान जाता है उसको तो डिसिप्लिन 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 ही सिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो तुम बचपन से सुन रहे हो, और आज भी तुम्हें अंदर कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार मेरे अंदर डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है। थोड़ा और डिसिप्लिन होता, थोड़ा और ऑर्गेनाइज होता तो पता नहीं मैं क्या कर डालता। राइट। So let us start with the discussion. That is nothing but discipline. And it is a very important skill to have, obviously. तो अपन पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वाई डू वी नीड डिसिप्लिन? क्या रीज़न है कि हमारे इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना ही चाहिए? मतलब नहीं हो तो नहीं चलेगा क्या? ये बिना डिसिप्लिन की लाइफ नहीं हो सकती क्या? दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डस डिसिप्लिन डजेंट वर्क। मतलब क्या कि बचपन से कोशिश तो बहुत बार करी होगी तुमने भी, मैंने भी कई बार करी है। मैं इन एंड आउट जाता रहता हूँ इस डिसिप्लिन की साइकिल से, तुम भी जाते रहते होगे। तुमने क्या रिफ्लेक्ट किया कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम डिसिप्लिन बहते रहते हैं फिर एक इनडिसिप्लिन साइकिल के अंदर चले जाते हैं? और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डिसिप्लिन इनफ है? ठीक है ना? क्या इससे काम बन जाएगा या कुछ और भी चाहिए? तो अपन पहले डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, डिसिप्लिन क्यों चाहिए। तो उसके पहले तो ये समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन होता क्या है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन को समझ ही नहीं पाए कि डिसिप्लिन क्या होता है तो हमारे आगे के डिस्कशन का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो देखो, डिसिप्लिन को डिफाइन ऐसे किया गया है, अ सेट ऑफ रूल्स। यस, अ सेट ऑफ रूल्स जो कोई और भी तुम्हें दे सकता है, तुम भी अपने पे लगा सकते हो, बट फंडामेंटली अ सेट ऑफ रूल्स। सो इफ वी आर फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स, सो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। सेकेंडली, जो सवाल इसके अंदर उठता है बेसिकली, अब ये सेट ऑफ रूल्स तो दो तरह के हो सकते हैं, है ना? तो किस तरह के सेट ऑफ रूल्स? राइट। तो अगर मैं देखूं तो मेरा डिसिप्लिन दो तरह का हो सकता है। एक डिसिप्लिन जो मुझे और लोग कह रहे हैं, मतलब घर वालों ने बताया कि बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, उस खाने में बताया कि हर तरह का खाना खाना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद रात को जल्दी सो जाना चाहिए। टीचर कहता है होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क करने का डिसिप्लिन होना चाहिए, लेक्चर में टाइम से आना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे रूल्स। लेकिन तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब तुम्हें कोई बात कोई और व्यक्ति बताता है ना, जैसे ही वो तुम्हें बोलेगा बेसिकली कि अच्छा इस समय तुम बाहर क्यों घूमने चले गए, ये तो तुम्हारे पढ़ाई का टाइम है, तुम्हें अंदर से कैसा लगता है? तुम्हें अंदर से ऐसा लगता है कि तुम्हारी फ्रीडम किसी ने छीन ली हो। एक एम्प्लॉय को भी अगर कोई ये बोल दे दो बार, अरे तुम ये काम टाइमली क्यों नहीं करके दे रहे, तुम्हें इस समय तुम ये खा क्यों रहे हो, इस समय तुम बाहर क्यों गए, इस समय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर उसको बहुत सारे नियम कायदे बताए जाएं तो उसको कैसा फील होता है? उसको ऐसा फील होता है कि उसकी फ्रीडम ऑफ लाइफ किसी ने छीन ली है। राइट। और वहीं एक इंसान ने सोच ले, एक स्टूडेंट सोच ले कि नहीं, ये 5 से 8 तो पढ़ाई करता हूँ मैं, इस समय तो मुझे टेबल पे होना चाहिए, नहीं नहीं, ये करके ही मैं ब्रेक लूँगा। या ऐसा सोच ले कि ऑफिस के अंदर हम जाते समय सोच ले कि नहीं, आज इतना टारगेट है, घर तब तक नहीं आऊँगा जब तक ये टारगेट नहीं खत्म कर देता। बीच में ब्रेक लेने का तो सवाल ही नहीं, सांस लेने का भी वक्त नहीं है। पहले वाले डिसिप्लिन और दूसरे वाले डिसिप्लिन में क्या फ़र्क था? पहले वाले डिसिप्लिन आउटवर्ड डिसिप्लिन था, जो तुम्हें लोग करने को कह रहे हैं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, आर्मी स्कूल के मेरे दोस्त थे, वो बताते थे। इनफैक्ट हमारे पास एक सर टीचर थे, वो मुझे बताते थे, उनका नाम परमार सर था, मैं उन्हें याद करता हूँ कई बार। परमार सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो दिस स्टोरी इज़ डेडिकेटेड टू यू। परमार सर ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई थी। जब वो आर्मी स्कूल के अंदर थे, वो फिजिक्स के टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। जब वो आर्मी स्कूल के अंदर थे तो ऐसा होता था, उन्हें रोज सुबह उठा के दौड़ाने ले जाते थे, एंड ही वॉज वेरी फिट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये रूल बन गया उनके लाइफ पे, जो उन्हें हर दिन करना पड़ता था, तो एवरीबडी इन द आर्मी स्कूल यूज टू फाइंड वेज टू नॉट डू इट। अलग अलग तरह से छुप जाना, है ना, बीमारी का बहाना करना, कई तरह के बहाने और कई तरह की चीज़ें निकल के आने लगी। एंड अल्टीमेटली एट अ लेटेस्ट स्टेज ऑफ टाइम ही बिकेम नॉट सो फिट इन हिज लाइफ, बट ही वॉज एक्सीलेंट इन फिजिक्स। सो उससे उनका काम चलते रहा। ही सीनियर ऑफ एस सी वर्मा एंड इज फ्रॉम IIT कानपुर। वहीं एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम ही रियलाइज दैट नहीं, आई शुड डू सम एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे कमर में दर्द होता है, मेरे बॉडी में एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। राइट। पहले एक इंसान जो कोई काम नहीं करना चाहता था, बाद में वही काम करने की ठान लेता है। क्यों?
क्योंकि पहले उससे वो काम कराया जा रहा था, उसकी फ्रीडम छीनी जा रही थी। सेकंड के अंदर जब वो अपने ऊपर एक रूल बना रहा है तो अपनी फ्रीडम को एनहांस कर रहा है, राइट। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी मूवमेंट्स बेटर होंगे, उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी, उसका यूथफुलनेस बढ़ेगी और अल्टीमेटली वो ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएगा अपने लाइफ से। अगर वो खुश रहेगा तो वो ज़्यादा खुश रह सकता है। अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसमें ज़्यादा आउटपुट ऑब्टेन कर सकता है, राइट। तो ये जो इनवर्ट डिसिप्लिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पतंजलि व्हेन राइटिंग द राइटिंग अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन योगा, पतंजलि योग सूत्र, पहले ही सूत्र के अंदर ये बात कहते हैं अथ योग अनुशासन, मतलब ये योग का अनुशासन है। मतलब अनुशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम किसी भी तरह की एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हो लाइफ में, कुछ ही योग का मतलब क्या, ऐड करना, राइट। बहुत बहुत बेसिक सेंस में समझे तो लाइफ में अगर आप कुछ भी जोड़ना चाहते हो, नॉलेज को एडअप करना चाहते हो, स्ट्रेंथ को एडअप करना चाहते हो, वेल्थ को एडअप करना चाहते हो, तो आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन तो होना चाहिए। एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट वो शासन जो लोग उसके ऊपर लगा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अनुशासन की। अथ युका अनुशासनम, अनुशासन मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज द फर्स्ट लेडर टू अकॉम्प्लिशिंग एनीथिंग इन लाइफ। तो इसलिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल उठता है इसी के अंदर, वॉट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वाई भी बता दिया, हाउ कैसे करें। तो अब देखो क्या है कि कोई भी काम जब हम करने निकलते हैं तो एक 21 डेज साइकिल होती है। वो पहले 21 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पहले 21 दिनों के अंदर तुमको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी बात नहीं मान रही होती, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात नहीं मान रहा होता, तुम्हारे अंदर से भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तुम दौड़ने ही जाओ। पहले 3, 4, 5 दिन तो तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। क्लास में बैठना, तुम्हें याद होगा जब कोचिंग करना स्टार्ट किया था तो पहले वो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आके बैठना कितना मुश्किल काम होता था। लेकिन 21 डेज़ के बाद एक मैजिक होता है। 21 डेज़ के बाद बॉडी अडाप्ट कर लेती है, माइंड अडाप्ट कर लेते हैं, इमोशंस अडाप्ट कर लेते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए, अगर आप कोई भी फ्रूटफुल चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, कुछ भी वर्थफाइल करना चाहते हो, तो ये 21 डेज़ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन आपको बांधना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी और वो काम करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितने फर्स्ट 21 डेज़ के अंदर था, राइट। अब दूसरा सवाल उठता है, क्या सेल्फ डिसिप्लिन इतनी ही बात है या इसके आगे भी कोई और बात है? तो अपन आगे की बात पर डिस्कशन करते हैं। देखो, तो लाइफ में परफॉर्मेंस या आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन ही ज़रूरी नहीं है ना। डिसिप्लिन के साथ रेगुलरिटी और सिंसियरिटी भी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ये रेगुलरिटी और सिंसियरिटी किस खेत की चिड़िया है? तो बेसिकली अगर हम एक लाइन में बोलें कि रेगुलरिटी क्या होती है, तो इट इज़ नथिंग बट डिसिप्लिन ऑफ टाइम। अब डिसिप्लिन ऑफ टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, डिसिप्लिन ऑफ टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारी ये जो बॉडी है ये कंटिन्यूसली इन द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब आई होप तुम्हें इक्विलिब्रियम पता होगा क्या होता है। इट इज़ अ डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट का मतलब क्या है? कुछ सेल्स मर रहे हैं, कुछ नए सेल्स बन रहे हैं। हर दिन कुछ सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स बन जाते हैं। अब तुमने क्या किया, तुमने कैलकुलस पढ़ाना शुरू किया कुछ सेल्स को। अब जब तक वो पढ़ते उनकी लाइफ खत्म हो गई, वो मर गए और नए सेल्स आ गए। अब वो नए स्टूडेंट्स आके तुम्हारे क्लास में बैठे हैं जिनको कैलकुलस का सी भी नहीं पता। अब क्या करोगे? उन्हें फिर से पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है? आपको बॉडी को एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में रखना पड़ता है। जब हम उसे कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में रखते हैं तो जो नए सेल्स ऐड हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उनको वो नॉलेज मिल जाता है, उनको वो बातें मिल जाती हैं। और सिर्फ तुम्हारी ब्रेन ही नहीं है जो डेटा स्टोर कर रही है, तुम्हारा हर बॉडी का सेल एक तरह की हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर सारा चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, है ना। और हम इसे क्या कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में मसल मेमोरी कहते हैं। तो कई स्टूडेंट्स, जैसे मैं था, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन देखते मेरा हाथ चलने लग जाता था, मैं सोचता नहीं था, मतलब मेरे हाथ के अंदर क्वेश्चंस की मेमोरी स्टोर थी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व। तो ये जो ट्रेनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए आपको रेगुलरिटी लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज जो पुराने सेल थे उनको तो याद है, जो नए सेल थे वो अनट्रेंड रह गए, है ना, वो फेज आउट होते जाएंगे। तो वो पुराना जो नॉलेज होगा वो सेल्स जैसे मरते जाएंगे, पुराने वाले फेज आउट हो जाएगा, और नए जो सेल्स होंगे अनट्रेंड होंगे, उनको कैलकुलस आता ही नहीं होगा, राइट। तो जब तक हम रेगुलरली एक चीज़ को कर रहे हैं, ये टाइम का डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा हर जो डीएनए का सेल है, हमारी जो बॉडी में हर डीएनए लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो जाती है। और फिर हम जो भी करते हैं, हम अगर आँख बंद करके भी करेंगे तो सही आएगा। मुझे अपने गुरुजी की बात याद आती है। मेरे गुरुजी का डिसिप्लिन ऑफ टाइम ऐसा है प्रैक्टिस के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, कि मैं उनके साथ सीख रहा होता था और
सीखते सीखते सिखाते सिखाते उनकी इच्छा बहुत होती थी, वो उनका बॉडी थक जाती थी, माइंड थक जाता था, फिर भी वो दोपहर में मुझे सिखा रहे होते थे, तो कई बार उनको हल्की सी झपकी आ जाती थी। लेकिन ट्रेनिंग उनकी ऐसी है, डिसिप्लिन ऑफ टाइम उन्होंने ऐसा बना रखा है, ऐसा कर रखा है कि बॉडी का हर सेल नोट, हर जो नोट है वो सुर के अंदर है। मतलब वो जैसे ही उनको हल्का सा भी भान आता था और मुंह से सांस निकलती थी तो वो भी बांसुरी सुर में बज रही होती थी। उसके अंदर कण भर भी अभ्रंश नहीं आता था, उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं आती थी। ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि उन्होंने अपनी डीएनए लेवल तक हर सेल को ट्रेन कर दिया है। अब वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, राइट। सो दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ टाइम। देर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन एंड दैट इज नथिंग बट द डिसिप्लिन ऑफ सिंसियरिटी या डिसिप्लिन ऑफ इमोशन। अभी डिसिप्लिन ऑफ इमोशन क्या कहता है? देखो, तुम कोई काम करते रहे हो, जैसे मैं एक रूटीन बता देता हूँ तुम्हें, है ना। ये मेरे पास एक रूटीन है, मैंने सोच लिया कि टाइम टेबल फॉलो करूँगा, सुबह उठूँगा, मॉर्निंग ड्यूटीज़ करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, तुम्हें पूरा बताया हुआ है टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैंने। फिर ट्रैवलिंग करूँगा, क्लास पहुँचूँगा, आजकल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो क्लास की प्रिपरेशन करूँगा, क्लास अटेंड करूँगा, फिर लंच करूँगा, रेस्ट करूँगा, रात को पढ़ाई करूँगा, नहीं करूँगा, कब पढ़ाई करूँगा, पूरा टाइम टेबल बना हुआ है। लेकिन तुमने देखा होगा टाइम टेबल फॉलो करते हुए भी उसी टाइम टेबल से कुछ लोग बहुत अच्छे रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे और कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं आएगा। अब तुम मुझे बताओ क्या गड़बड़ है? यहाँ पे गड़बड़ है इंसान के इमोशन के अंदर, उसके मन के अंदर। तो क्या है बेसिकली, बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन बहुत समझ में नहीं आती काफ़ी एज तक, कि सिंसियरिटी इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इमोशन। मतलब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। मेरे फादर ने मुझे बचपन में सुनाई थी और इसने मेरे मन पे बहुत गहरा प्रभाव किया, शायद तुम्हें भी पसंद आएगी। एक रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था और उसे 3 तरह के लोग मिलते हैं, तीनों पत्थर तोड़ रहे थे, है ना। पत्थर तोड़ना आसान काम नहीं होता, जिस तुमने तो कभी पत्थर तोड़े नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा, लेकिन तुम एज्यूम कर सकते हो कितना मुश्किल होता होगा। तो उनका पसीना बह रहा है, वो पसीने से लथपथ है, गर्मी का सीज़न है, वो पत्थर तोड़े जा रहे हैं। पहला व्यक्ति पत्थर तोड़ता है ना, दूसरा तोड़ता है, तीसरे, है ना। तो पहले व्यक्ति तोड़ रहा है, उसके चेहरे पे शिकन है, दूसरा व्यक्ति तोड़ रहा है, उसके चेहरे पे डिटर्मिनेशन है, और तीसरा व्यक्ति तोड़ रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान है। तो एज क्यूरोसिटी, एक ऑब्जर्वर होता है, वो जा रहा होता है, वो पहले व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि तोड़ तो सब रहे हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन तुम क्यों तोड़ रहे हो? तो उसने वो जवाब देता है कि देखो, ये पत्थर तोड़ूंगा तो जो पैसे मिलेंगे उससे मेरे बीवी बच्चे खाना खाएंगे, और अगर वो खाना खाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे। तो ये पत्थर मैं अपने घर को चलाने के लिए तोड़ता हूँ। वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों पत्थर तोड़ रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पे एक अलग तरह का भाव। बोलते हैं हाँ, मैं ये पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये पत्थर नहीं तोड़ूंगा तो ये सड़क नहीं बनेगी, और ये सड़क नहीं बनेगी तो मेरा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पत्थर मैं अपने देश की प्रगति के लिए तोड़ रहा हूँ। अच्छी बात है, वो आगे बढ़ जाता है। और तीसरा इंसान जो मुस्कुरा रहा था पत्थर तोड़ते समय, इतनी गर्मी के अंदर, परेशानी के अंदर, उसके पास जाता है, पूछता है तुम क्यों पत्थर तोड़ रहे हो? बोलते मैं पत्थर नहीं तोड़ रहा, मैं पत्थर तराश रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं मंदिर की मूर्ति बना रहा हूँ। ये जो पत्थर मैंने तराशा है, ये इससे भगवान की मूर्ति बनेगी, और जो पत्थर का लोगों के पैरों में आता था, उस पत्थर के आगे लोग बाग सर झुकाएंगे और अपने अंदर श्रद्धा का अनुभव करेंगे। तो ये पत्थर को तराश के मैं भगवान बना रहा हूँ। अब तुम डिसाइड करो बेसिकली कि तीनों के अंदर से किसके काम की वैल्यू ज़्यादा होगी। तीनों एक ही काम कर रहे हैं, उसी गर्मी के अंदर कर रहे हैं, उतनी मेहनत लग रही है, लेकिन तीनों के भाव अलग अलग हैं, इमोशंस अलग अलग हैं। तो सिंपली इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके हम अपने रिजल्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। सो दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज नथिंग बट द डिसिप्लिन ऑफ इमोशन, सिंसियरिटी। अब तुम्हें बातें तो मेरी बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ये कैसे होता है तुम्हारे लेवल के ऊपर, एक स्टूडेंट के लेवल के ऊपर, उस पर जाने में थोड़ी क्यूरोसिटी होगी, तो उसको एड्रेस करते हैं। तो देखो क्या होना चाहिए तुम्हारे, अगर ब्रॉडली देखे जाएँ तो 3 ही काम है ना, बाकी सारे आउटपुट हैं, आउटकम्स हैं, है ना। काम तुम 3 ही करते हो। पहला काम तुम क्या करते हो? क्लास अटेंड करते हो, क्लास में कुछ काम देते हैं तो उसे करते हो, घर जाके होमवर्क करते हो, यही तुम्हारा प्राइमरी काम है। बाकी सारे काम इससे रिलेटेड है ना, ऑक्सिलरी वर्क्स कह सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा प्राइमरी काम है। इनको करते समय कैसे करना चाहिए और करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है डिसिप्लिन का वही सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। देखो, पहली चीज़ होती है क्लास। एक स्टूडेंट क्लास में सबसे पहली चीज़, रोज़ नियम से आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। दूसरा, रोज़ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरी बात, किस मनोदशा के साथ आ रहा है।
मैंने देखा है लोग क्लासेस के पहले बातें कर रहे होते हैं, गप्पे चल रहे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, हो हल्ला मचा रहे होते हैं। क्या आप अपने माइंड को सही स्टेट के अंदर रख पा रहे या नहीं रख पा रहे क्लास के पहले? क्लास के बाद जब आपने बाहर निकले क्लास अटेंड करके, तो आपके दिमाग में क्लास चलनी चाहिए, उसमें क्या बातें हुई, अगर उसको हम गंभीरता से सोच रहे हैं, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहा भी गया है अध्ययन मनन चिंतन। तो जो हमने अध्ययन किया उस पर मनन और चिंतन नहीं किया तो उसका आउटपुट हमें कैसे मिलेगा? मतलब तुमने रॉ मटेरियल गेहूं तो तोड़ा लेकिन उससे आटा नहीं बनाया और उस आटे से रोटी नहीं बनाई, तो तुम खाओगे क्या और जिंदा कैसे रहोगे? राइट। तो क्लास हम कैसे जा रहे हैं ये तो पहली बात हो गई, नियम से रोज जा रहे हैं वो भी अच्छी बात हो गई, हाजिरी हमारी रोज लग रही है, लेकिन किस मनोदशा के साथ जा रहे हैं, इमोशन के साथ जा रहे हैं, उसके पहले हमारा क्या भाव है, उसके बाहर निकलने के बाद हमारे अंदर क्या गंभीरता है, दैट विल डिसाइड द आउटकम ऑफ द क्लास। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास ही इंसान बहुत ढंग से अटेंड कर ले तो उसका काम बन जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्लास में जा रहे होते हैं तो अलग ही तरीके से जा रहे होते हैं, अलग ही हवा में होते हैं, बातें करना, गप्पे मारना, पड़ोसी से डिस्कशन करना, इधर की बात उधर की बात, पूरी दुनिया भर की बातें, मूवी में क्या हुआ, सीरियल में क्या हुआ, ठीक है ना, एक जोक, ठीक है ना, कुछ और भी बातें हमारे मन में चल रही होती हैं। क्लास से बाहर निकलते हैं तो टीचर की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ठीक है ना, सारी बातें हमारे मन में चल रही होती हैं। अगर हम ऐसे क्लास अटेंड करेंगे तो उसका कितना परसेंटेज फ़ायदा मुझे होगा? क्या तुम वो इंसान हो जो मूर्ति बना रहा था? दूसरी चीज़, क्लास वर्क। अब टीचर ने क्लास में तुम्हें बोला कि देखो बेटा ये एक क्वेश्चन है, तुम सॉल्व करो। मैंने देखा मैक्सिमम लोग पैन छोड़ के बैठ जाते हैं कि ये 2 मिनट ब्रेक के मिले हैं, इस ब्रेक को कट जान देते हैं क्योंकि फिर तो बहुत लंबी क्लास है, बहुत देर बैठना है। अब देखो ऐसा नियम नहीं है, तुम क्लास में आए थे क्योंकि तुम्हें कोई एग्जाम क्लियर करना था या तुम्हारा कोई टारगेट था। तुम नहीं भी आते तो क्लास वैसे ही चलती, कोई ना कोई एग्जाम में सेलेक्ट होता, कोई ना कोई एग्जाम में फेल होता। बट इफ़ यू हैव सेट द टारगेट तो तुम्हें उससे जेन्युइन एफर्ट देना चाहिए। क्वेश्चन हो नहीं हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमने कितना एफर्ट दिया। क्या तुमने हमेशा एफर्ट दिया? क्या तुमने एफर्ट देने का रूल बनाया? और तुमने एफर्ट देते समय अंदर से क्या लिया कि हाँ मैं नियम है इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, या मेरे को आना चाहिए, मेरे अंदर जो भी पोटेंशियल है मैं उसको पूरा यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भाव है। राइट। सेम चीज़ हमारे होमवर्क के साथ भी लागू होती है। अब टीचर ने होमवर्क दिया है, स्टूडेंट होमवर्क ही नहीं करते हैं, बहाने मार देते हैं कि नहीं सर बहुत काम था। अरे बहुत तो था, लेकिन क्या वो बहुत ज़रूरी नहीं था? क्या हमने अपना 100% एफर्ट दिया? क्या हमने अच्छे मन के साथ उस होमवर्क को किया? अब हमें जो दिया जाता है वो हम अच्छे मन से ही नहीं करते हैं, पूरे मनोदशा, पूरे 100% एफर्ट डाल के करते ही नहीं है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम कंप्लेन करते हैं कि वही होमवर्क करके एक स्टूडेंट की रैंक वन आई, एक स्टूडेंट की कोई रैंक नहीं आई, वो एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाया। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई डायमेंशन ऑफ डिसिप्लिन हमारे अंदर मिसिंग है। हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मेरा आखिरी सवाल है इसके अंदर, क्या ये जर्नी ख़त्म हो गई या कुछ और भी है जो इसमें मिसिंग है? जी हाँ, एक इंग्रेडिएंट है जिसे मैं पहले ही अपस्किल सेशन से बोल रहा हूँ जो अभी भी मिसिंग है। क्या? कुछ वर्क नहीं करता लाइफ में, सब कुछ पता होने के बाद सारा ज्ञान किसी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक चीज़ है जो सारी चीज़ों के अंदर नमक की तरह, जो जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई स्वाद नहीं आएगा, और वो है डिज़ायर। Until unless you have a burning desire to achieve something, no amount of technique will help you. Yes, this whole upskill session will be of no use. Coming to me personally, meeting, sitting with me, exchanging words, exchanging emotions, exchanging energy will be of no use until unless you have that burning desire to achieve something. अगर वो डिज़ायर है तो स्किल तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएगी। मुझे किसने सिखाई होगी? तुमने कभी सोचा है? ठीक है, मुझे सारे गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया, मेरे घर वालों ने बताया होगा, सबने सारी बातें बताई होंगी, तुम्हें भी बताते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन सबके काम नहीं आती। काम उसकी आती है, ठीक है, जो उसका यूज़ करेगा, जो उसका उपयोग करेगा। और उपयोग करने के लिए क्या ज़रूरी है? बर्निंग डिज़ायर। आई होप आज के सेशन के अंदर तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी कि बर्निंग डिज़ायर के बिना डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है ना। और डिसिप्लिन जब तक रेगुलरिटी टाइम का नहीं होगा, जब तक इमोशन का नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, या वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। आई होप दिस अपस्किल सेशन वॉज यूजफुल टू यू। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू इनिशिएटिव फॉर यू गाइस। मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ ग्रुप काउंसलिंग सेशंस लूँगा, जिसके अंदर मैं ग्रुप के अंदर तुम्हारी काउंसलिंग करूँगा, तुमसे बात करूँगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा। सो इसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है, वो गूगल फॉर्म तुम फिल करो,
उसमें तुम्हारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगे और मैं एक ग्रुप बिल्ड कर पाऊंगा। और फिर हम वीक के अंदर लगभग 2 बार मिला करेंगे, जिसके अंदर मैं तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करूंगा, ये आप स्किल से तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम होगी या और भी कुछ चीज़ें स्किल्स तुम चाहते होगे तो उन पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो फिल दैट गूगल फॉर्म, ठीक, and be part of that group. I definitely think that whoever is part of that group will definitely do better and will go to places. Until next time, see you.